नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भीम आर्मी के चीफ नगीना से नए सांसद बने चंद्रशेखर अभी कुछ दिनों पहले ट्वीट करके धमकी दे रहे थे कि अगर दलितों के साथ अब अत्याचार हुआ और फूट डालकर राजनीति की गई तो सरकार के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि कुर्सी हिल जाएगी, और प्रदर्शन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार गिरा ना दें। और ये बात चंद्रशेखर इसलिए कह रहे थे क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से आरक्षण को लेकर घोटाले की बात सामने आई, जिस पे हाईकोर्ट ने सुनवाई भी की और कहा कि नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए, उसके बाद चंद्रशेखर ने यह बयान दिया था। लेकिन अब वही चंद्रशेखर 21 अगस्त को भारत बंद करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी हां, लेकिन अब वही चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्यों चंद्रशेखर योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि चंद्रशेखर लगातार योगी सरकार पर हमलावर क्यों हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त मायावती अपने ढलान पर हैं और दलितों के सबसे बड़े मसीहा बनने निकल पड़े हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, और वो सीधी टक्कर लेना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ से। इसीलिए 2022 के चुनाव में उन्होंने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। हालांकि वहां पर उनकी क्या हालत हुई सबने देखा। और अब चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच अपनी पैठ बनाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए सीधे तौर पर वो योगी आदित्यनाथ को कई बार चेतावनी भी देते हैं, कई बार प्रदर्शन के नाम पर सरकार गिराने की बात भी कह देते हैं। लेकिन अब वही चंद्रशेखर मदद की गुहार लगा रहे हैं। एक ट्वीट आपको दिखाते हैं चंद्रशेखर का, उससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि क्यों चंद्रशेखर सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद मांग रहे हैं। चंद्रशेखर एक ट्वीट करते हैं जिसमें लिखते हैं, मात्र सवाल पूछने पर लखनऊ पुलिस द्वारा शोषित वंचित समाज के पत्रकार सत्य भारती को प्रताड़ित करने, अवैध हिरासत में रखकर पिटाई करने, मोबाइल फॉर्मेट करने और तबीयत खराब होने पर शांति भंग का चालान कर छोड़ने की घटना अफसरों की तानाशाही बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि सरकार दलित विरोधी है। मैं सत्य प्रकाश भारती के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से प्रार्थना करता हूं और डीजीपी यूपी से आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। तो चंद्रशेखर का ये ट्वीट है। इससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रशेखर यह आरोप लगा रहे हैं कि एक पत्रकार जो कि दलित है उसे मारा गया, पीटा गया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से चंद्रशेखर ने गुहार लगाई है कि जिन लोगों ने पत्रकार को परेशान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और डीजीपी यूपी से भी उन्होंने गुहार लगाई है। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से चंद्रशेखर बड़ी मदद मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से और डीजीपी से, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से। वहीं साथ ही वो अभी भी योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए तंज कस रहे हैं कि सरकार दलितों की जो है वो विरोधी है और इस सरकार में दलितों की नहीं सुनी जा रही है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर लगातार दलितों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। नए सांसद बने हैं तो संसद भवन में भी चंद्रशेखर लगातार दलितों की आवाज उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं संसद में अब दलितों की आवाज उठाऊंगा और दलित सड़क पर निकलकर अपनी मांग रखेंगे और अपनी बातें वो सरकार के सामने रखेंगे। और अगर सरकार दलितों की बात नहीं सुनती है तो फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेवर में इस वक्त चंद्रशेखर चल रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर ने बड़ी गुहार सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई है और एक पीड़ित पत्रकार के लिए मदद मांगी है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।